स्टूडेंट जो है वो क्या लाखों करोड़ों कमा सकता है डिजिटल मार्केटिंग से कि सर आपने कैसे कह दिया कि आर्ट्स वाला कभी मीडिया बाइंग नहीं कर सकता। फिर ये तरीके हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के तरीके हैं, यूट्यूब पे आ जाइए, वहां से भी आप कमा सकते हो। देखो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं ना कि सर तुरंत बताइए कौन सा कोर्स कर लेंगे जिससे जॉब लग जाएगी। वेलकम बैक गाइस। एक क्वेश्चन अक्सर हम लोगों के सामने आता है कि मैं एक स्टूडेंट हूं, एक डिग्री प्रोग्राम कर रहा हूं और अब मैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कुछ अर्न करना चाहता हूं या डिजिटल मार्केटिंग में करियर को जो है वो फर्दर परस्यू करना चाहता हूं। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे, इस आंसर को क्रैक करने की कोशिश करेंगे हम लोग आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। देखिए एक चीज मैं आपको बहुत ही स्टार्टिंग में बता दूं कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप कॉमर्स से हो, आप साइंस से हो, आप आर्ट्स से हो, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो इसका कहीं ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई मैं आर्ट साइड से हूं तो मैं क्या डिजिटल मार्केटिंग कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। लेकिन अगर आप 1-2 साल का अपना डिग्री प्रोग्राम पहले से कर चुके हैं, उसके अंदर आपको कोई इंटर्नशिप करनी या आप जिस डिग्री प्रोग्राम को कर रहे हैं उसमें आपको मजा आता है, अब आप ये समझना चाहते हैं कि उस डिग्री प्रोग्राम में जो हम लोग चीजें सीख रहे हैं क्या उनका कुछ इस्तेमाल है, जो भी आप पढ़ रहे हैं या जिस भी सब्जेक्ट की आपको डिग्री मिलने वाली उससे रिलेटेड क्या काम हमारा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हो सकता है, सो दैट मैं अपनी डिग्री को भी जस्टिफाई कर सकूं। जैसे अगर कोई बीटेक सीएस वाला बंदा है और वो कहता है कि भाई मैं बैचलर्स इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी कर रहा हूं कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम से और मेरे को डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट बहुत है, अब बताइए मेरी डिग्री के अकॉर्डिंग जो है मुझे डिजिटल मार्केटिंग में कहां पर जाना चाहिए, मैं कहां पर फिट हो सकता हूं, कहां पर मैं ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकता हूं। मुझे इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में भी है, मुझे इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में भी है और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि भैया मेरी डिग्री बिल्कुल बेकार हो जाए और मैं बिल्कुल ही नए टाइप का जो काम है वो करूं। मैं चाहता हूं ऐसा मैं काम करूं जिसमें भविष्य में करियर में अगर मैं जॉब वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पर जाता हूं तो मेरी जो डिग्री है ना वो वैल्यूएबल बनी रहे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको अपना एग्जाम्पल और अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अराउंड भी थोड़ा सा बता देता हूं। मेरी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो बीटेक है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से मैंने बीटेक किया हुआ है और उसके बाद मैंने एमबीए किया हुआ है और एमबीए जो है वो मेरा है मार्केटिंग प्लस फाइनेंस से। ठीक है, मेरा डुअल एमबीए है, मतलब मार्केटिंग प्लस फाइनेंस से मेरा एमबीए है, राइट। और मैं अबव एवरेज स्टूडेंट ही था एकेडमिक्स में अपने। और अगर मैं बात करूं तो मेरी ये डिग्रीज मेरे इस प्रोफेशन को जो आज मैं कर रहा हूं वो प्योरली जस्टिफाई करती। कैसे? देखिए जब मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करता हूं तो ये एक टेक्निकल फील्ड भी है, तो मेरी जो बीटेक की डिग्री है ना वो भी स्पेशली कंप्यूटर साइंस के अंदर ये जस्टिफाई करती है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कर सकता हूं। और एमबीए में तो मैंने बहुत ही क्लोजली मार्केटिंग और फाइनेंस को जो है बहुत ही क्लोजली जो है वो पढ़ा है मैंने, और बहुत सारे ऐसे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं एमबीए के अंदर जिनको मैंने अपने करियर के दौरान डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अप्लाई किया है। आप मेरी जो एक मार्केटिंग फंडामेंटल्स की सीरीज है अगर आपने कभी पहले देखी होगी तो उसमें भी मैंने मार्केटिंग फंडामेंटल्स की बहुत ज्यादा बात करी। फिलिप कोटलर जैसी किताबें हम लोग के कोर्स सिलेबस का हिस्सा थी, उससे मैंने मार्केटिंग जो है वो बहुत सीखी और आज वही मार्केटिंग के फंडामेंटल्स हमारे मार्केटिंग कैंपेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आते हैं। तो वो सीरीज अगर आपने नहीं देखी मार्केटिंग फंडामेंटल्स की तो देखिएगा, छोटी सी सीरीज है, 2-2.5 घंटे की सीरीज है और उससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। तो मैं उसी पर्सपेक्टिव से आपसे बात करना चाह रहा हूं कि आपकी डिग्री क्या है, आप किस प्रोग्राम के अंदर इनरोल हैं और उससे रिलेटेड आप किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम के अंदर कोई इंटर्नशिप कर सकते हैं और भविष्य में कोई जॉब कर सकते हैं जिससे कि आपकी जो डिग्री आप कर रहे हैं, जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं वो भी आपका जस्टिफाइड जो है वो रहे। तो थोड़े रैशनल और लॉजिकल तरीके से बात करने वाले हम लोग यहाँ पर, वो वाली बात नहीं करने वाले हम कि एक स्टूडेंट जो है वो क्या लाखों करोड़ों कमा सकता है डिजिटल मार्केटिंग से। फिर ये तरीके हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के तरीके हैं, यूट्यूब पे आ जाइए वहां से भी आप कमा सकते हो। देखो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं ना, ऐसे तो आपको अच्छे खासे पैकेजेस भी मिल सकते हैं, लाखों के पैकेजेस भी मिल सकते हैं। आप जो है वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ने चले जाइए, ठीक है, इफ यू आर कैपेबल, अगर आप ऑक्सफोर्ड में पढ़ने जाए वहां आपको लाखों करोड़ों का पैकेज जो है वो मिल जाएगा। वहां से बहुत सारे ऐसे फाउंडर्स निकल के आते हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनको बना दिया है, राइट। तो वो तो एक अलग ही बात हो गई, एक्सेप्शन तो अलग ही हो गया, बट लॉजिकल तरीके से, रैशनल तरीके से अगर डिस्कशन करें तो क्या पॉइंट्स निकल के आएंगे उन्हीं को हम लोग समझते हैं। अगर हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें और हमारे पास जो डिग्री प्रोग्राम्स जनरली अवेलेबल होते हैं हमारे देश में, उनकी अगर हम बात करें तो बेसिकली ये 5-6 कैटेगरीज के अंदर होते हैं। जैसे आर्ट्स एक साइड होती है, राइट, इसी तरीके से हमारी एक साइड हो गई जिसमें आप डिग्री प्रोग्राम्स करते हैं, साइंस हो गई, इसी तरीके से कॉमर्स हो गई, इसी तरीके से प्रोफेशनल कोर्सेज कुछ होते हैं हमारे, अभी उन पे भी आएंगे, इसी तरीके से इंजीनियरिंग एक हमारे जो है वो स्ट्रीम होती है और इसके अंदर फिर मल्टीपल हम डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स को, बैचलर प्रोग्राम्स को, मास्टर प्रोग्राम्स को देखते हैं। अब आर्ट्स के अंदर अगर मैं बात करूं सबसे मेजर जो हमारा कोर्स होता है वो बीए होता है और ये भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर जो होता है। अगर कोई पर्सन आर्ट में है, राइट, मान के चलते हैं आर्ट साइड से वो बीए कर रहा है और वो अपने फर्स्ट ईयर के कोर्स में है, सेकंड ईयर के कोर्स में है, तो उसके लिए क्या बेहतर हो सकता है कि वो ये सारी चीजें सीखे।
ठीक है, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, वीडियो एडिटिंग हो गई, बहुत ज्यादा डिमांड है इस टाइप के जो स्किल सेट है आज के टाइम में। ठीक है, मैं उसको नहीं रिकमेंड करूंगा, जो इंजीनियरिंग कर रहा है, जो बीटेक कर रहा है, मैं उसको नहीं रिकमेंड करूंगा कि वो वीडियो एडिटिंग जो है वो करे। अगर उसको इंटरेस्ट है वीडियो एडिटिंग के अंदर, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट के बेसिस पे अपना करियर बनाना चाहे तो बना सकता है। इसीलिए मैंने शुरुआत में बताया कि यहां पर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सर आपने कैसे कह दिया कि आर्ट्स वाला कभी मीडिया बाइंग नहीं कर सकता। मैं आपको एक जनरल उस तरीके से चीजें बता रहा हूं कि अगर आप आर्ट साइड बीए वगैरह पढ़ रहे हैं तो आपके लिए क्या चीज बेहतर रहेगी। आप स्क्रिप्ट राइटिंग के अंदर जा सकते हैं। अभी हम लोगों ने कुछ हायरिंग करी है कंटेंट राइटर्स की और स्पेशली कॉपी राइटर्स की, कंटेंट राइटर्स की एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो 2-3 कैंडिडेट्स की हम लोगों ने हायरिंग करी हुई है और वो उनकी अगर मैं क्वालिफिकेशन आपको बताऊं तो उनमें से जो 2 लोग हैं शायद वो एमए इंग्लिश हैं, ठीक है, और बहुत ही अच्छा कंटेंट लिख रहे हैं, उनको कोई भी दिक्कत उसमें नहीं हो रही है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, राइट। तो जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। तो अगर आप बीए वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं तो इसके साथ साथ अगर आप ये सारी चीजें करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको सीखना पड़ेगा, लेकिन आपको कोई छोटा मोटा कोर्स कर लीजिए अपने शहर में, तो वहां पर छोटा मोटा कोर्स कर लीजिए। ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कोर्स कर लीजिए और उसके बाद अपनी स्किल सेट के बेसिस पर इंटर्नशिप्स और जॉब्स वगैरह ढूंढना शुरू करिए। शॉर्टकट वाले लोगों को मैं एड्रेस नहीं कर रहा हूं कि सर तुरंत बताइए कौन सा कोर्स कर लेंगे जिससे जॉब लग जाएगी। मतलब देखिए, सबसे पहले तो आपको कोर्स करना होगा, फिर आपको अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि भाई जो चीज मैं सीख रहा था मैं काम कर भी पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। आप कहते हो कि मैंने कोर्स कर लिया या कौन सा कोर्स कर लूंगा और फिर कौन सी जॉब लग जाएगी और कितने की जॉब लग जाएगी, पहले ये तो देखो कि आप उस लायक हो भी या नहीं हो, है ना। सेकंड जो चीज, अगर मैं साइंस स्ट्रीम की बात करूं, हिंदुस्तान के अंदर बीएससी हो गया, एमएससी हो गया, ये कोर्सेज ज्यादा जो है वो पॉपुलर है। अब ये थोड़ा सा इस टाइप के कोर्सेज होते हैं जहां पर जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो मैथ्स बैकग्राउंड के होते हैं, मैथ्स बैकग्राउंड के, तो थोड़ी बहुत अगर कोडिंग वगैरह की बात होगी तो इनको जो है वो समझ में आएगी। इसलिए मैंने यहां पर मेंशन करके रखा हुआ है कि अगर आप जो है वो बीएससी प्रोग्राम में है तो आप एसईओ को सीख सकते हैं, एसईओ में काम कर सकते हैं। मीडिया बाइंग में भी अगर आप जाना चाहें तो मीडिया बाइंग में भी जा सकते हैं। लैंडिंग पेजेस वगैरह को क्रिएट करना, वर्डप्रेस थोड़ा बहुत अगर आप सीखना चाहें तो वो सीख सकते हैं। तो ये सारे काम जो है ना वो बीएससी एमएससी वाले अगर लोग हैं और उनको लगता है कि मैं अपनी डिग्री को भी जस्टिफाई करूं, साथ ही साथ मैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एंटर करना चाहता हूं, डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में आना चाहता हूं, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप ये सारी चीजें जो है वो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। अगर आप कॉमर्स साइड है, कॉमर्स साइड कौन कौन से सबसे ज्यादा कोर्सेज जो है वो पॉपुलर है, वो बीकॉम हो गया, एमकॉम हो गया, एमबीए हो गया, ये सारे कोर्सेज पॉपुलर। बीकॉम अगर हैं आप तो बिजनेस डेवलपमेंट में आप जा सकते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स बीकॉम के अंदर पढ़ाए जाते हैं जिससे आप बहुत ही अच्छा अकाउंट्स जो है वो मैनेज कर सकते हैं। क्या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंदर अकाउंट्स मैनेजमेंट नहीं होता है? अकाउंट्स मैनेजमेंट भी होता है। अकाउंट्स का मतलब यहां मैं फाइनेंस वाली अकाउंट्स की बात कर रहा हूं, गूगल एड्स और फेसबुक एड्स के अकाउंट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, राइट। तो ये आप कर सकते हैं। एमकॉम है अगर आप, तब भी आप बिजनेस डेवलपमेंट कर सकते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर जा सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वगैरह के अंदर। एमबीए है तो मैं आपको स्ट्रिक्टली बोलूंगा कि आप बिजनेस डेवलपमेंट करें, आप क्लाइंट मैनेजमेंट करें, आप टीम मैनेजमेंट करें, आप पीआर को देखें, ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है, आप मतलब बिजनेस डेवलपमेंट में ही सेल्स और ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। तो ये सारी चीजें आप सीखें, इन सारी चीजों की इंटर्नशिप करें और फिर भविष्य में आपको जॉब वगैरह जो है वो मिल सकती है, राइट। इसके अलावा अगर मैं प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करूं, तो कौन कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं हमारे हिंदुस्तान में? बहुत सारे होते हैं, बट मैं जनरली अगर कॉमन कोर्सेज की बात करूं तो बीबीए हो गया हमारा, ठीक है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, बीसीए हो गया। बीबीए वैसे अगर मैं बात करूं तो कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर ही आता है। यूनिवर्सिटी वगैरह से मैं काफी टच में रहता हूं, मुझे पता है कि बीबीए जो होता है ना वो बेसिकली आपका कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर ही आता है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का ही ये एक है, बट हम थोड़ा सा प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर इसको रखते हैं, या हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर रखा गया, बिकॉज इन टाइप के कोर्सेज करके आपको मार्केट में कुछ ना कुछ जॉब जो है वो मिल जाती। तो बीबीए वाला बंदा मीडिया बाइंग के अंदर जा सकता है, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट बन सकता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जा सकता है, अकाउंट्स में भी वो जा सकता है क्योंकि इसमें भी अकाउंट्स पढ़ाया जाता है, इवन एमबीए में भी अकाउंट्स पढ़ाया जाता है, ठीक है। यू कैन स्टार्ट विद इंटर्नशिप एंड देन अप्लाई फॉर जॉब। मैंने क्या बताया आपको शुरुआत में कि वीडियो का टॉपिक क्या था, कि हम उन लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, उन लोगों की समस्या को सॉल्व करना चाह रहे हैं जो स्टूडेंट है, जो 12th पढ़ के किसी स्ट्रीम से बाहर निकले हुए हैं, किसी डिग्री प्रोग्राम में इनरोल कर चुके हैं। जनरली एक डिग्री प्रोग्राम का जो टाइम होता है वो 3 साल होता है। अब 3 साल के बाद फिर से आकर वहीं पे खड़े हो जाओगे कि सर जॉब नहीं लग रही है, कुछ सीखा नहीं, कुछ किया नहीं, तो वो भी एक चैलेंज है। तो 3 साल में 1 साल तो चलो ठीक है, थोड़ा कॉलेज में गए, चीजों को समझा, कॉलेज में कैसे क्या होता है, वो सारी चीजें सीखनी जरूर। देखो घर बैठे कुछ नहीं हो जाएगा। अगर आपको लगता है ना कि सब कुछ घर बैठे हो जाएगा, घर बैठे जॉब लग जाएगी, घर बैठे कोर्स हो जाएगा, घर बैठे सारा काम हो जाएगा, नहीं होता ऐसा। आज भी मैं ऑफिस जाता हूँ, रेगुलरली ऑफिस जाता हूँ, 8 घंटे ऑफिस में, 10 घंटे ऑफिस में बैठता हूँ, उसके बाद भी काम करता हूँ। तो
तो ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि हर चीज घर बैठे ही हो जाएगी, ठीक है, वरना मेरे को भी अच्छा लगता है घर बैठ के सारा काम करना, बट वो चीज नहीं है ना, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। प्रोफेशनल कोर्सेज में मैंने बीबीए की थोड़ी सी बात बताई, बीसीए अगर आपने किया हुआ है तो भी आपके पास कुछ स्कोप्स जो है वो खुल जाते हैं कि आप सेकेंड ईयर से ही इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए अप्लाई कर दें, वरना घूमते टहलते रहेंगे। मैं स्टूडेंट्स को देखिए बहुत प्रेम पूर्वक जो है वो एड्रेस करके बता रहा हूं, आपको पता भी नहीं चलेगा वक्त आपका कब निकल गया, ठीक है। मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, मैंने 2-2 डिग्री प्रोग्राम्स किए हुए हैं, यूनिवर्सिटी में 6-7 साल रहा हूं मैं, तो अगर मैं इस बेसिस पे आपको बता रहा हूं तो आपको वक्त जाते पता नहीं चलता कि अच्छा ठीक है 2 सेमेस्टर हो गया, फिर तीसरा सेमेस्टर हो गया, फिर चौथा सेमेस्टर हो गया, और एक सेमेस्टर ना फॉर एग्जांपल 6 मंथ्स का होता है। और जनरली इन सारे जो मैंने कोर्सेज अभी आपको बताए, ये सब कोर्सेज में 2-2 3-3 महीने 4-4 महीने अगर आप मेहनत कर लोगे ना, तो एक नया स्किल सेट जो है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारी टीम में भी ना एक फेसबुक का इंटर्न था, उनका डिग्री प्रोग्राम जो था वो अलग था, राइट, और डिग्री प्रोग्राम के साथ ही ना वो इंटर्नशिप में अच्छा काम कर रहे थे, फिर हमने उनको जॉब में ऑफर किया, तो फिर वो जॉब में भी हमारे साथ हैं, राइट। तो इस तरीके से आप भी मतलब अगर कहीं आप कोर्सेज वगैरह कर रहे हैं तो अपने आप को थोड़ा सा अपने आप को पेन दीजिए, बहुत कंफर्ट जोन में मत जाइए, थोड़ा सा पेन दीजिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाकर निकल के ना आप इंटर्नशिप वगैरह करिए। इसीलिए मैंने बताया कि अगर आपको लगता है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग डोमेन के अंदर जाना है और ये सारी चीजें आप कर रहे थे, तो कहां आप फिट हो सकते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूं। बीसीए के लिए हम क्या कर सकते हैं, मीडिया बाइंग, ठीक है, आप मीडिया बाइंग सीख सकते हैं, आप डेटा एनालिसिस सीख सकते हैं, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, डेटा साइंस वगैरह, ठीक है, कोडिंग आप सीख सकते हैं, बीसीए में तो आप पढ़ते भी है उसको बहुत हद तक, तो कोडिंग वगैरह सीख सकते हैं आप, ठीक है। पीएचपी के ऊपर काम करना पसंद है अगर आपको, तो वर्डप्रेस वगैरह के ऊपर आप जा सकते हैं, वेब डेवलपमेंट में जा सकते हैं। अगेन यू कैन स्टार्ट विद द इंटर्नशिप्स एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब, ठीक है। शुरुआत में बहुत कुछ सीखना पड़ता है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से अगर आप बी और बीटेक से हैं तो मैं आपसे थोड़ी ना कहने लगूंगा कि आप सीधे सीधे चले जाइए और आप केवल लैंडिंग पेजेस बनाइए, या मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि सीधे आप ग्राफिक डिजाइनिंग करने लगे, या वीडियो प्रोडक्शन अगर आप करना चाहें तो वीडियो प्रोडक्शन कर लीजिए। ये सारी चीजें तो मैं आपको नहीं बोलूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा आपको कि आप मीडिया बाइंग में स्पेशली आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर जाए। यहां पर हम मान के चलते हैं कि इंजीनियरिंग माइंडसेट होता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन वगैरह तेज होती है, गणित वगैरह तेज होती है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भैया परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर आप जाएं, ठीक है। मीडिया बाइंग जो मैंने यहां पर मेंशन किया, डेटा एनालिसिस में अगर आप जाना चाहते हैं उसमें जा सकते हैं, कोडिंग में भी आप जा सकते हैं, आप अच्छे प्रोजेक्ट्स के ऊपर यहां पर काम जो है वो कर सकते हैं। अगेन शुरुआत मैंने आपको क्या बताई कि आप इंटर्नशिप से करेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के अकॉर्डिंग आपके पास ये डिफरेंट डिफरेंट जो ऑप्शंस जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए यहां पर, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। फिर से समझिए, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि एमकॉम वाला बंदा मीडिया बाइंग नहीं कर सकता, बहुत अच्छी मीडिया बाइंग एमकॉम वाला भी बंदा कर सकता है। बट जनरली हम क्या बात करेंगे, हम ये बात तो करेंगे नहीं कि एमकॉम वाले को अगर वो सजेस्ट करना हो तो मैं मीडिया बाइंग सजेस्ट कर दूंगा, एमकॉम वाले को मैं ये चीज सजेस्ट करूंगा क्योंकि वही वो पढ़ रहा है। अब उसको इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, किसी दूसरी चीज में जाना चाहता है, वो उस पर्सन की अपनी इंडिविजुअल कॉल है, उसमें मैं बहुत ज्यादा मदद नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप जनरली हमसे पूछेंगे तो यही सारी चीजें, आशा करता हूं जो थोड़े से बिगिनर लेवल के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी अभी कॉलेज में कदम रखा है, तो उनके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। कोई सोच रहा है डिजिटल मार्केटिंग वगैरह सीखने के बारे में, तो उन तक ये वीडियो आप पहुंचा सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं आप। थैंक यू गाइस।